हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली, ये जो हमारा चैप्टर 3 है चतुर्भुज को समझना। सबसे पहले जो है वो ये जो हमारा 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले हम उनको जो है वो समझ लेते हैं। फिर जाके जो है वो हम ये प्रश्नावली की जो है वो नेक्स्ट वीडियो से जो है वो सॉल्व करेंगे, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, अब जो है वो देखिए वो यहाँ पे जो है वो हम समझते हैं क्या है। तो समझिए, यहाँ पे पहले जो है वो हेडिंग में जो है वो बिंदु जो है वो लिख लीजिएगा। बिंदु जिनको इंग्लिश में हम जो है वो पॉइंट कहते हैं। तो पॉइंट का जो है वो डेफिनेशन क्या होता है, तो समझिए ये जो है वो आप लिख लीजिएगा। ये जो है वो जिसका ना लंबाई और ना चौड़ाई और ना ही ऊंचाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। अब जो है वो सिंपल भाषा हम जो है वो समझिए है। जिनका जो है वो ना ही लंबाई होगा, ना ही चौड़ाई होगा और ना ही जो है वो ऊंचाई होगा, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? तो बिंदु कहेंगे। यह केवल किसी स्थान को जो है वो दर्शाता है। जैसे जो है वो देखिए, एक जो है वो हम ये पॉइंट जो है वो दे दी, यही जो है वो हमारा बिंदी जो है वो कहलाता है। ये जो है वो हमारा क्या कहलाता है? बिंदी। ये जो है वो नाम हम दे देते हैं ए बी। ठीक है, ये हमारा बिंदी कहलाएगा। ये जो है वो हम इस तरीका दे देंगे, ये सी। ये इसमें जो है वो ना ही लंबाई है और ना ही चौड़ाई है और ना ही जो है वो हमारा क्या है? तो ऊंचाई है। यही हमारा जो है वो बिंदी कहलाता है। अब जो है वो ये लिखकर इनको जो है वो याद कर लीजिएगा। क्लियर? अब चलिए जो है वो नेक्स्ट हेडिंग में जो है वो लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? तो समतल। समतल को इंग्लिश में जो है प्लेन कहते हैं। प्लेन क्या होता है समझिए, जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई हो और मोटाई ना हो, उसे हम जो है वो क्या कहते हैं? तो समतल कहते हैं। जैसे जो है वो कागज की सतह। अब जो है वो समझिए, हम जो है वो आपको हम जो है वो समझाते हैं यहाँ पे। जैसे जो है वो देखिए, ये जो है वो हमारा क्या है? एक जो है वो हमारा कागज है, प्लेन जो है वो हमारा ये जो है वो पेज है। इसमें देखिए ये जो है वो हमारा इस साइड वाला जो भाग है वो हमारा क्या है? तो लंबाई जो है वो कहलाता है, और इस साइड वाला भाग जो है वो हमारा चौड़ाई कहता है। अब देखिए इसमें जो है वो मोटाई है, पेज में जो है वो मोटाई है, मोटाई जो है वो नहीं है। तो वही जो है वो यही जो है वो हमारा ये जो पेज हमारा जो है वो क्या कहलाएगा? ये जो है हमारा समतल कहलाएगा। जैसे यही जो है वो पेज पे ये सभी जो है वो लिखा हुआ है ना, इसमें जो है वो ये हमारा चौड़ाई है और इस साइड वाला जो है वो लंबाई है, इसमें जो है वो मोटाई नहीं है। तो यही जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? तो प्लेन कहलाएगा। तो इनका भी जो है वो डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब जो है वो हमारा नेक्स्ट है समतलीय समतलीय आकृति, जिनको जो है वो प्लेन फिगर जो है वो हम कहते हैं। तो इनका जो डेफिनेशन क्या है? तो समझिए, जो आकृति पूरी तरह समतल पर बनी हो, उसे हम जो है वो क्या कहते हैं? तो समतलीय आकृति कहते हैं। जैसे जो है वो हमारा हो गया त्रिभुज, हो गया वर्ग, हो गया आयत, हो गया आदि। ये सब जो है वो हमारा क्या है? तो समतलीय आकृति है। अब जो है वो समतल तो जो है वो समझ गए, प्लेन जो है वो समझ गए। तो वो जो प्लेन पे ही जो है वो जो भी आकृति बना होगा, वही जो है वो समतलीय आकृति जो है वो कहलाएगा। जैसे देखिए, ये हमारा क्या, ये जो है वो हमारा प्लेन है, इस पे जो है वो हम एक क्या बना देते हैं? तो ये जो है वो हम त्रिभुज बना देते हैं। तो ये जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? तो समतलीय आकृति कहलाएगा। अब जैसे जो है वो देखिए, ये जो है वो देखिए, ये हमारा क्या है? तो ये जो है वो हमारा आयत है, ये भी जो है वो समतलीय आकृति जो है वो कहलाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या है? तो ये जो है वो हमारा वर्ग है, ये भी जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? तो समतलीय आकृति कहलाएगा। अब देखिए ये जो है वो हम बना दिए वृत्त। क्या बना दिए? वृत्त बना दिए। तो वृत्त जो है वो हम बना दिए, ये भी हमारा समतलीय आकृति जो है वो कहलाएगा। समझ गए ना? इस तरीका से जो है वो ये जो है वो ये भी जो है वो आप समझ गए। अब देखिए सरल वक्र, जिनको इंग्लिश में हम सिंपल कर्व कहते हैं। जो वक्र, ये जो है वो वक्र, जिनको इंग्लिश में हम कर्व कहते हैं, जो वक्र स्वयं को नहीं काटता है, उसे हम जो है वो सरल वक्र कहते हैं। जैसे जो है वो देखिए, ये जो है वो क्या है? तो हमारा सरल वक्र है। ये जो है वो स्वयं को काटता है, नहीं काटता है। जैसे ये जो है वो देखिए, ये जो है वो ये स्वयं को काटता है, नहीं काटता है। तो ये जो है वो हमारा क्या है? तो सिंपल कर्व है, अर्थात वह सरल वक्र है। क्या ये जो है वो हमारा सरल वक्र है? ये जो है वो सरल वक्र नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? ये जो है वो यहाँ पे देखिए, ये जो है वो काट रहा है, ये जो है वो हमारा क्या है? तो सरल वक्र नहीं है। समझे ना? जैसे जो है वो समझिए, जैसे जो है वो हमारा जो है वो ये जो है वह त्रिभुज है ना, ये जो है वो इस तरीका से है। ये भी देखिए यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे भी काट रहा है। तो ये हमारा क्या है? तो समतल सरल वक्र जो है वो नहीं है। तो ये भी जो है वो समझ गए। अब देखिए वो बंद वक्र, जिनको हम जो है वो इंग्लिश में क्लोज्ड कर्व जो है वो कहते हैं। ये जो है वो समझिए, जिस वक्र का आरंभ और अंत बिंदु एक ही हो, उसे हम जो है वो बंद वक्र कहते हैं। इनका मतलब क्या हो गया? आरंभ मतलब जहां से हम चालू किए हैं वहीं पे जो है हम पहुंच जाएंगे। जैसे जो है वो देखिए, यहाँ से हम जो है वो चालू किया है ना, जैसे जो है एक हम जो है वो क्या बना दिए? वृत्त बना दिए। ये जो है वो क्या बना दिए हैं? तो वृत्त बना दिए हैं। ये जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? तो क्लोज्ड वक्र जो है वो कहलाएगा, अर्थात वो बंद वक्र। देखिए ये जो है वो चारों तरफ से जो है वो बंद है। जैसे जो है वो हम ये जो है वो एक वर्ग बना देते हैं। तो ये देखिए, ये भी जो है वो चारों तरफ से बंद है। तो ये जो है वो हमारा बंद वक्र कहलाएगा। अब जो है वो देखिए, ये जो है वो हमारा
ये भी जो है वो क्या कहलाएगा, तो ये भी जो है वो एक बंद वक्र कहलाएगा। ये जो है वो चारों तरफ से जो है वो बंद है, समझे ना? तो ये जो है वो आप समझ गए। अब देखिए इसी में जो है वो खुला वक्र, खुला खुला वक्र, खुला वक्र जो है वो हम किनको कहते हैं? जैसे जो है वो देखिए, ये जो है वो हमारा क्या है, ये जो है वो बंद है, ये जो है वो हमारा क्या है, तो ये देखिए ये ओपन है, तो ये हमारा खुला वक्र जो है वो कहलाएगा। जैसे जो है वो देखिए, ये जो है वो ये भी हमारा क्या है, ये इस साइड से जो है वो खुला है, ये भी हमारा खुला वक्र कहलाएगा। तो ये सब जो है वो आप अच्छा जो है वो समझ गए होंगे। अब देखिए, अब जो है वो मेन इंपोर्टेंट ये भी है। अब जो है वो बहुभुज, बहुभुज जिनको इंग्लिश में जो है वो पॉलीगॉन कहते हैं, तो ये जो है वो क्या होता है, तो समझिए। 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी जो है वो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद समतलीय आकृति को हम क्या कहते हैं, तो बहुभुज कहते हैं। देखिए वो 3 गो रेखाखंड हो या फिर 3 से अधिक हो और वो बंद होना चाहिए, समतलीय आकृति होना चाहिए, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, तो बहुभुज कहेंगे। प्रत्येक रेखाखंड को उसकी भुजा, आप देखिए जो हम बहुभुज जो बनेगा ना, वो जो है वो प्रत्येक भुजा को उन प्रत्येक रेखाखंड को हम जो है वो क्या कहेंगे, तो भुजा कहेंगे, और मिलने वाले जो है वो बिंदु को जो है वो हम क्या कहेंगे, तो शीर्ष कहेंगे। जैसे जो है वो समझिए यहाँ पे, जैसे जो है वो हम ये जो है वो बनाते हैं। देखिए ये जो है वो हम एक समतल पे जो है वो त्रिभुज बना लिए हैं, त्रिभुज। इसमें देखिए 3 या 3 से अधिक, तो इसमें देखिए 1 2 3 को जो है वो रेखाखंड है। ये देखिए 1 रेखाखंड, 2 रेखाखंड, 3 गो रेखाखंड, 3 गो रेखाखंड से ये जो है वो हमारा बना है त्रिभुज। ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये जो है वो हमारा बहुभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुभुज। और बहुभुज की जो है वो ये जो हमारा रेखाखंड जो बना है ना, ये हमारा जो है वो भुजा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भुजा। और मिलने वाले देखिए ये जो है वो रेखाखंड और ये रेखाखंड, ये यहाँ पे मिलता है, इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, तो ये हम जो है वो इनको हम शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। ये हमारा जो है वो क्या कहलाएगा, तो शीर्ष कहलाएगा। तो सब जो है वो आप याद रखिएगा। ये हो गया बहुभुज, ये हो गया। आप जो है वो इस तरीका से भी जो है वो बना सकते हैं। देखिए ये भी जो है वो हमारा क्या है, एक रेखाखंड है, ये भी हमारा एक रेखाखंड है, ये भी एक रेखाखंड है, ये भी एक रेखाखंड है, और देखिए ये भी हमारा रेखाखंड है। इनसे जो है वो ये क्या बना, 1 2 3 4 5, 5 को जो है वो भुजा है, तो ये जो है वो पंचभुज जो है वो बना है, समझे ना? ये भी जो है वो हमारा इस तरीका जो है वो हो जाएगा। अब जैसे जो है वो ये हमारा जो है वो ये भी जो है वो एक रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, इनको भी जो है वो मिला देते हैं, तो ये भी देखिए, ये भी रेखाखंड, ये भी रेखाखंड, ये भी रेखाखंड, इससे जो है वो एक आयत बन गया। तो ये जो है वो हमारा बहुभुज कहलाएगा। आई होप कि आप लोग ये सब जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंडरिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा, तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करिएगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा। उत्तल बहुभुज जो है वो हेडिंग दे दीजिए, जिनको इंग्लिश में जो है वो कन्वेक्स जो है वो पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक है। जिस बहुभुज के सभी अंत मतलब हो गया अंदर वाला कोण 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो ये सब याद रखिएगा। जिस बहुभुज के जो है वो अंदर वाला कोण जो है वो 180 डिग्री से कम हो, तो उसे हम जो है उत्तल बहुभुज कहते हैं। जैसे जो है वो देखिए, हम जो है फिगर्स जो है वो आपको हम जो है वो समझाते हैं। जैसे जो है वो देखिए, ये जो है वो पीछे हम जो बताया, ये हमारा क्या है, ये जो बहुभुज है, ये जो हमारा बहुभुज है, तो ये जो है वो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम जो है वो देख रहे हैं, ये सभी कोण जो है वो ये जो है वो क्या है, 180 डिग्री से कम है। ये जो है वो त्रिभुज में जो है वो 3 गो जो है वो कोण होता है, तो त्रिभुज में 3 गो कोण होता है और तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये तो 180 से कम है, इसलिए ये क्या होगा, उत्तल बहुभुज हो जाएगा। अब जो है वो आप जो है वो एक वर्ग भी जो है वो बना सकते हैं, ये भी जो है वो हमारा क्या होगा, तो उत्तल बहुभुज होगा। वर्ग का जो है वो हर एक कोण जो है वो 90 डिग्री होता है, ये भी जो है वो क्या है, 180 से कम है, समझे ना। अब जो है वो आप इस तरीका से ये भी जो है वो बना सकते हैं। ये जो है वो इस तरीका से जो है वो
ये भी बना सकते हैं। ये सब भी जो है वो क्या है हमारा, सब जो है वो हमारा 180 जो है वो क्या है तो कम है। ये सब जो है वो हमारा क्या कहलाएगा तो उत्तल बहुभुज कहलाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। अब समझिए अवतल बहुभुज, जिनको जो है वो कौन कैव पॉलीगॉन जो है वो कहते हैं, जिस बहुभुज का कम से कम एक अंतः कोण 180 डिग्री से जो है वो अधिक हो उसे हम अवतल बहुभुज कहते हैं। अब देखिए ये जो है वो क्या बोल रहा है, अवतल बहुभुज हम उनको कहेंगे जिनका जो है वो कम से कम जो है वो एगो जो है वो अंदर वाला कोण क्या हो जो वो 180 डिग्री से अधिक हो, उसी को हम जो है वो अवतल बहुभुज कहेंगे। जैसे जो है वो समझिए हम जो है वो एक फिगर जो है वो बनाते हैं, जो है वो समझिए यहाँ पे ये जो है वो हम ये जो है वो फिगर जो है वो बनाते हैं। देखिए देखिए बुआ, इनका ये कोण जो है वो क्या है 180 से जो है वो ज्यादा है, क्या है तो 180 से जो है वो क्या है तो ज्यादा, अर्थात 180 डिग्री से क्या है ये जो है वो 180 डिग्री जो है वो ज्यादा है। जब 180 डिग्री जो है वो ज्यादा होगा तो वो जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, तो वो जो है वो हमारा अवतल बहुभुज कहलाएगा। क्लियर। अब जैसे जो है वो ये भी जो है वो हमारा क्या होगा तो ये देखिए ये जो है वो हमारा ये भी जो है वो देखिए ये कोण जो है वो हमारा क्या है 180 डिग्री जो है वो क्या है तो ज्यादा है। जब 180 डिग्री जो है वो ज्यादा होगा हमारा ये अवतल बहुभुज कहलाएगा। ये जो है वो समझ गए। अब देखिए अब जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो हम इन करते हैं वो नेक्स्ट हमारा क्या है तो समबाहुभुज, जिनको हम जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन जो है वो कहते हैं। अब जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन जो है वो क्या होता है, इनको जो है वो हम समझ लेते हैं। देखिए जिस बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर और सभी अंतः कोण जो है वो क्या हो तो बराबर हो तो उसे हम जो है वो समबाहुभुज कहते हैं। ये जो है वो क्या कह रहा है, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं जो है वो सब भुजा जो है बराबर होना चाहिए और सब अंदर वाला कोण जो है वो क्या होना चाहिए तो बराबर होना चाहिए, तो वो जो है वो हमारा समबाहुभुज जो है वो कहलाता है। जैसे जो है वो सम त्रिभुज हो गया। आप कहेंगे सर ये जो है वो सम त्रिभुज क्या होता है, जो ये जो है वो समझिए सम त्रिभुज जो है वो हमारा समबाहु त्रिभुज को ही जो है वो हम सम त्रिभुज भी जो है वो कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है वो कितना होता है, ये 60 डिग्री का होता है। ये जो है वो हर एक कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है, ये जो है वो 60 डिग्री का होता है। और इनका जो है वो हर एक भुजा का जो है वो साइड जो है वो ये तीनों साइड जो है वो बराबर होता है। ये हमारा क्या है तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ये हमारा क्या है तो समबाहुभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या है तो समबाहुभुज है, तो आप याद रखिएगा। अब जैसे जो है वो वर्ग है, क्या है वो वर्ग है, तो वर्ग का जो है ये जो है वो हमारा आयत बन गया ना, तो आयत जो है वो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो भी आपको हम बताएंगे। ये जो है वो समझिए ये जो है वो हमारा क्या है तो ये वर्ग है, ये वर्ग है। वर्ग का हर एक कोण जो है वो 90 डिग्री होता है। अभी ये जो है वो आपको हम बताएंगे ना, वर्ग का जो है वो हर एक कोण जो है वो क्या होता है तो 90 डिग्री होता है और वर्ग का जो है वो हर एक भुजा की लंबाई जो है वो क्या होता है तो बराबर होता है। तो ये भी हमारा क्या है तो समबाहुभुज है। ये हमारा क्या है तो समबाहुभुज है, समबाहुभुज है। ये क्यों नहीं है तो देखिए इनका तो हर एक कोण तो 90 डिग्री का होता है, बट इनका जो है वो आमने सामने ये भुजा इनके बराबर ये भुजा इनके बराबर, ये नहीं कि सब भुजा बराबर नहीं है, इसलिए जो है वो हमारा समबाहुभुज क्या है, ये जो है वो समबाहुभुज है, वो रेगुलर पॉलीगॉन जो है वो नहीं है। क्लियर क्लियर, ये जो है वो नहीं है। अब देखिए बुआ विषम बहुभुज है वो समझिए, जिनको हम इरेगुलर पॉलीगॉन जो है वो कहते हैं। जिस बहुभुज की जो भुजाएं और कोण जो है वो बराबर ना हो उसे हम जो है विषम जो है वो बहुभुज कहते हैं। देखिए बुआ ये जो भुजाएं और कोण जो है वो बराबर नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे तो विषम बहुभुज कहेंगे। तो अब जो है वो ये जो है वो हम समझ लेते हैं कि विषम बहुभुज जो है वो ये जो है वो देखिए फिगर से जो है वो समझिए ये जो है वो हम इस टाइप से जो है वो ये ट्रायंगल बना दिए। देखिए इनका जो है वो अलग जो है वो हमारा क्या होगा कोण होगा, इनका भी अलग होगा, ये भी अलग होगा, ये साइड भी जो है वो तीनों जो है वो इक्वल जो है वो नहीं होगा, समझे ना। ये जो है वो तीनों साइड जो है वो इक्वल नहीं होगा, तो इसीलिए जो है वो ये हमारा क्या है तो विषम बहुभुज है। ठीक है। अब जो है वो विषम बहुभुज में जो है वो देखिए हम इस तरीका से भी जो है वो फिगर को जो है वो हम बना सकते हैं। ये रहा, और जो है वह देखिए इनका हर एक भुजा बराबर है नहीं है, ये जो है वो हमारा क्या नहीं होगा तो विषम बहुभुज ये जो है वो हमारा हो जाएगा, समझे ना। इनका जो है वो कोण भी जो है वो बराबर नहीं है। अब देखिए बुआ नेक्स्ट हेडिंग में जो है वो लिख लीजिएगा बाह्य कोणों का योग। अब जो है वो समझिए ये बाह्य कोणों का योग क्या होता है, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य बाह्य मतलब क्या हो गया बाहर वाला कोणों की माप का योग जो है वो सदैव
जो है वो 360 डिग्री होता है। अब देखिए बहुभुज का जो है वह बाहर वाला जितना भी कोण है सबका जो है योगफल जो है वो किनके इक्वल होता है, तो 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी आप जो है वो याद रखिएगा। बहुभुज के जो है वो सभी बाहर वाला कोणों का योगफल जो है वो हमेशा 360 डिग्री होता है, ये भी आप याद रखिएगा। अब चलिए अब जो है वो नेक्स्ट में हम इन करते हैं, तो देखिए अंतः कोणों का योग। अब देखिए अंतः कोणों का योग, किसी n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल जो है वो निकालने का ये सूत्र होता है n-2 गुना 180 डिग्री। तो याद रखिएगा किसी भी जो है वो n, देखिए n जो है वो बहुभुज वाला जो है वो हमारा क्या, n जो भुजा वाला जो है वो क्या है, तो बहुभुज है, उनके जो है वो अंतः कोण निकालने का जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है n-2 गुना 180 डिग्री। ये जो है वो आप याद रखिएगा। अब देखिए अब जो है वो जितना भी हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जो भी ये जो एग्जाम्पल है ना, और प्लस में एग्जाम्पल के साथ साथ जो है वो जो भी क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ जो भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, तो वो जो है वो आप पढ़िएगा तो आपको जो है वो ये सब जो है वो यानी कि समझ में आएगा। हम जो है वहीं से ये सब जो है वो उठा के लाए हैं। अब जो है वो चतुर्भुज के बारे में जो है वो हम समझते हैं और उनके जो है वो गुण है। पहले से वो समझिए, समांतर चतुर्भुज किनको हम कहते हैं, एक चतुर्भुज जिनके जो है वो सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म जो है वो क्या होता हो, समांतर होता हो, उसे हम जो है वो क्या कहते हैं, तो समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो समांतर चतुर्भुज जो है वो कहते हैं। और देखिए इनका गुण क्या है, तो देखिए सम्मुख भुजाएं जो है वह बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की जो है वह सम्मुख भुजाएं, ये भुजा जो है वह इसके जो है वो बराबर होता है और ये भुजा जो है वह इनके बराबर होता है। सम्मुख कोण भी जो है वह इनका बराबर होता है। ये कोण जो है वह इसके बराबर होता है और ये वाला कोण जो है वह इनके जो है वह बराबर होते हैं। समझे ना, ये जो है वो सम्मुख कोण जो है वह बराबर होते हैं किनका, समांतर चतुर्भुज का। ये जो है वो समझ गए ना वो। अब देखिए थर्ड नंबर में इनका क्या कहता है, विकर्ण एक दूसरे को जो है वो समद्विभाजित करता है। देखिए ये जो विकर्ण हमारा जो है वो बीडी विकर्ण और एसी विकर्ण जो है वो क्या करता है, ये जो है वो ओ बिंदु पे जो है वो समद्विभाजित करता है। ये विकर्ण और ये विकर्ण, ये सब जो है वो क्या होता है, तो ये जो है वो इनके बराबर, ये वाला जो है वो इनके बराबर होता है। तो आप जो है वो याद रखिएगा। अब देखिए समचतुर्भुज, एक चतुर्भुज जिनकी जो है वो सभी भुजाएं जो है वो बराबर माप की हो। देखिए ये भुजा इनके बराबर, ये भुजा इनके बराबर, तो उनको हम समचतुर्भुज कहेंगे। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के सभी गुण फॉलो करेगा। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के जो भी जो है वो गुण था, सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर होती है। तो देखिए ये दोनों जो है वो, ये भुजा इनके, ये भुजा इनका, एक्चुअली ये सब भुजा जो बराबर है, सम्मुख कोण बराबर होंगे, ये कोण जो है वो इनके जो है बराबर होंगे। विकर्ण भी जो है वो इनको जो है वो क्या करेंगे, तो समद्विभाजित करेंगे और विकर्ण जो है परस्पर जो है वो इन पे लंबवत होंगे। देखिए ये विकर्ण यहाँ पे जो है वो ये विकर्ण है और ये विकर्ण है, ये जो है वो परस्पर जो है वो क्या होंगे, लंबवत होंगे, यानी कि सब जो है वो 90 डिग्री पे जो है वो झुकल रहेंगे। ठीक है, ये जो है वो याद रखिएगा। अब जो है आयत समझिए, एक समांतर चतुर्भुज जिसमें जो है वो एक कोण जो है वो समकोण होता है, उसे हम आयत कहते हैं। देखिए एक कोण जो है वो क्या है, समकोण है, तो वो जो है वो हमारा आयत कहलाएगा। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होता है। देखिए आयत जो है वो हमारा जो है वो समांतर चतुर्भुज, ये सब गुण जो है वो इसमें भी होगा। इसमें सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर होंगे, सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे और प्रत्येक कोण जो है वो समकोण होता है। इसमें जो है वो हर एक कोण जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, विकर्ण बराबर माप के होंगे। देखिए ये हमारा जो विकर्ण है और ये वाला जो विकर्ण है वो जो है वो क्या होंगे, तो दोनों बराबर माप के होंगे। अब देखिए वर्ग में जो है वो समझते हैं, तो वर्ग जो है एक आयत जिसकी जो है वो सभी भुजाएं बराबर होगी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, तो वर्ग कहलाएगा। और इसमें गुण में जो है वो देखिए वर्ग में जो है वो क्या गुण होता है, तो वर्ग में जो है वो समांतर चतुर्भुज के जो भी गुण है, ये जो है समांतर चतुर्भुज के जो भी गुण है वो वर्ग में सब जो है वो गुण लागू हो जाएगा। समचतुर्भुज में भी जो भी गुण है वो भी वर्ग में जो है वो लागू हो जाएगा। आयत में भी जो है वो जो भी गुण है, ये वाला जो भी गुण है, ये जो है वो सभी गुण जो है वो वर्ग में लागू होता है। ये भी आप याद रखिएगा। पतंग जो है वो समझिए, एक चतुर्भुज जिनमें जो है वो दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। आसन्न भुजाओं के युग्म जो है वो क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं, तो हम उनको जो है वो क्या कहते हैं, तो पतंग कहते हैं। ठीक है, विकर्ण जो है वो एक दूसरे पे जो है वो क्या होते हैं, तो देखिए ये विकर्ण और ये विकर्ण जो है वो एक दूसरे पे जो है वो क्या होते हैं, तो लंबवत जो है वो होते हैं। समझे ना, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को जो है वो समद्विभाजित भी जो है वो करता है। और देखिए ये जो है वो कोण बी जो है वो कोण डी के बराबर है। ये जो हमारा कोण बी है वो कोण डी के बराबर है, बट कोण जो है वो ए जो है वो, ये जो कोण हमारा ए है वो कोण सी के जो है वो बराबर क्या है, तो नहीं है। ये जो है वो आप याद रखिएगा, पतंग में ये कंडीशन होता है। ठीक है, ये भी जो है वो आप
याद रखिएगा। आई होप कि आप लोग ये जो अध्याय 3 में जो चतुर्भुज को समझना है, सभी जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं इनके जो है वो प्रश्नावली 3.1 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।